जी चलो हम लोग चलते हैं गुफा की तरफ। चलें। चलते हैं। जय माँ भवानी। का हम देखा ताड़ी एक घना जंगल में हाथ में बंदूक। हम ऐसा कबो ना सोचले रहनी हम कि बेटा मोहन ऐसा काम कर सकत हो। क्या? हाँ बेटा मोहन, हम जाने थे तू शराब पे हुआ, तू नशा में हुआ, तू अपने बाप के ना पहचानत हुआ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अगर तुम बुजुर्ग नहीं होता तो समझो तुम्हारा इस समय तुम्हारी चमड़िया सारी उतार लेता। मैं समझा रही। आप है कौन? ये जंगल का डाकू हमें बहुत खतरनाक सरकारी नाम रख ले अब। लेकिन हमारा बेटा मोहन हमें। तुम्हार बेटा ना है। आखिर में कौन हूँ? ये डाकू हमें इनहू का बाप हूँ मैं। कहीं गइल बना हाँ वो महा डाकू हो। तू एजा से चुपचाप चल जा। बेटा बेटा कहो देखा तो हो गोलिया में कितने कितने बंदूक है। चला के मरिया कपड़ा फूट जाये। जानत हुआ ये डाकू सोहन सिंह है। क्यों? डाकू सोहन सिंह? हाँ। मालिक हमारा के माफ कर दे मालिक। आप ही के शकल के हमारा बेटा मोहन रहा मालिक। हम सोचे कि हमारा बेटा मोहन रहा मालिक। सरदार जी एगो वादा कर दें ये बूढ़ऊ से कि जब भी इनके कोनो तकलीफ पड़े तो तुहरी लग गए आवे तो तू इनका काम कर दो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि कोई सा काम हो हमारे पास आ जाना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हाँ बेटा हम जाते हैं बेटा मोहन। हाँ जा जा नहीं तो गोसिया जी तो काम ठीक है जाओ। जा। हाँ ये कहो कि तू इतना गरम आदमी हो के कैसे ठंडाई लला। हाँ वो बुढ़ो तो के ढकेल दिया ला। अरे बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग का सेवा किया जाता है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। वे सोचा तो रहने कि आखिर इतना नजदीक आके तो के का झपड़ मरला कि ना। ठीक है हम चल हैं गुफा की तरफ। चलिए। जय मां। दरबारी महाराज बढ़िया खबर लाए हैं। क्या खबर लाए हो? हाँ बोलो। खबर ये है महाराज कि वो नहीं था, क्या नाम था उसका? सेनापति। हाँ वो लोगों से भीख मांगकर अपने बेटे को पैसा लगाने जा रहा है। क्या? वो पैसा लेकर अपने बेटे को पैसा लगाने के लिए जाया है? हाँ रास्ते में मिल जाइए, घेर बत घेर ला। अच्छा खबर दिया है तूने। पैसा अरे सब कुछ मिलेगा, पैसा भी दूंगा और सब कुछ। चलो मेरे साथ आओ। चलिए। क्यों सेनापति, कहाँ जा रहे हो? मालिक अपने बेटा के पैसा लगावे खातिर जाते मालिक।
हमें के छोड़ दे मालिक, आपका पाँव पड़ता नहीं मालिक। छोड़ दूंगा तुझे, लेकिन तुम जो पैसा लिए हो अभी मेरे हवाले कर दो। करो, लाओ पैसा। ठीक बा मालिक। छोड़ दे मालिक। तुझे छोड़ दूं? हाँ मालिक। तुझे छोड़ दूं हरामखोर? मालिक आज तू मरेगा, नहीं। मेरे हाथों मरेगा हरामखोर। हरामखोर, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? हरामखोर, तू मरेगा, मेरे हाथों मरेगा हराम। दरबारी, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। चलो मेरे साथ। अरे पिताजी, ये क्या हो गया? लेकिन पिताजी, ये कौन तलवार आपको मारा है? बेटा मोहन, हाँ बोलिए पिताजी, आखिर कौन ने मारा है आपको? तुम्हारा कातिल मंत्री कड़क सिंह है। मंत्री खड़क सिंह? नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस हरामजादे को मिटा डालूंगा नामो निशानी दुनिया से। बेटा, तुम्हारा क्या मेरे को बात बताओ चाहता नहीं बेटा। पिताजी, बेटा, कौन सा बात बताना चाहते हैं आप? बेटा मोहन, तो हमारी बेटा ना हुआ बेटा मोहन। क्या? हाँ बेटा। नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर मैं किसका बेटा हूँ? बेटा, तुम महाराज के बेटे हो। महाराज? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी के मर जाने के बाद तुम्हारी माँ के कुख से तुम बच्चा पैदा हुए बेटा। क्या हम लोग दो भाई हैं? हाँ बेटा। लेकिन मेरा बड़ा भाई कौन है? ये तो मुझे पता नहीं है। मैं तुझे नदी के किनारे पाया और तुम्हारा सेवा सत्कार करके मैंने तुझे सयाना किया। लेकिन बेटा, जानते हो, जैसे तुम्हारे दाहिने हाथ में चक्र का निशान है, वो जो तुम्हारा भाई है, उसके भी हाथ पे दाहिने हाथ पे चक्र का निशान होगा। नहीं पिताजी, आप इस दुनिया से नहीं जा सकते पिताजी। बेटा देखो, वो हमरा की क्या बोला था? नहीं नहीं। लेकिन पिताजी, आज मरते समय आपने बताया कि मैं आपका बेटा नहीं है और मेरा एक बड़ा भाई और है। जिस तरह मेरे हाथ पे चक्र का निशान है, उस बड़े भाई के हाथ में भी चक्र का निशान। ठीक है पिताजी, लेकिन आपने मुझे माँ का प्यार दिया, पिता का प्यार दिया। मैं आपका अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूँगा पिताजी, अंतिम संस्कार अपने हाथों से करूँगा।
आखिरकार कब तक को मेरा बड़ा भैया मिलेंगे? जब मुलाकात हो जाएगा मंत्री खड़ग सिंह, धीरे धीरे तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ एक लाइन गीत बजा दे। देखिए, हम दलितों को जो कुछ भी मिला है तो आज बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। कहना है समय को ध्यान में रखते हुए भैया। अरे यही रे दलितवन के केहू ना सहारावा, यही रे दलितवन के केहू ना सहारावा, कहारावा बनिले साहेब जी, कहारावा बनिले साहेब जी। यही रे दलितवन के केहू ना सहारावा, कहारावा बनिले साहेब जी, कहारावा। धन्य है माँ जो ऐसे महान पुरुष को अपने कोख से जन्म दिया। धन्य जब भीमा बाई पैदा कैलू लाल के, कैलू सयान माई गोदिया में पाल के। धन्य जब भीमा बाई पैदा कैलू लाल के, कैलू सयान माई गोदिया में पाल के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म महू इंदौर मध्य प्रदेश प्रांत में हुआ था। वहाँ के लोग मध्य प्रदेश में चमार को महार बोलते हैं। लोग वहाँ के कहते क्या थे मनुवादियों ने, केहू कहे अछूत, केहू कहे महारावा, केहू कहे अछूत, केहू कहे महारावा, कहारावा बनिले साहेब जी, कहारावा। मैं एक ऐसा सपना देख रहा हूं। ये कौन है नौजवान जो मुझे जान से मारना चाहता है? दरबारी, अरे वो दरबारी, हमारी बेटी मनसा को बुला ला। कहिए पिताजी, क्या बात है? इतने घबराए क्यों हैं आप? बेटी मनसा, जिंदगी में पहली बार आज मैं बहुत भयानक सपना देखा हूं। एक मोहन नाम का लड़का ही
वो मुझे जान से मारना चाहता है। हाँ बेटी, आखिर क्यों पिताजी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सपने में यही देख रहा था कि वो मुझे जान से मार रहा है। हाँ बेटी, अब मैं क्या करूं, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। कैसा है वो? मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम उसे खत्म करोगी? हाँ पिताजी। साबस बेटी साबस। दरबारी, लाओ हमारा खंजर। आज हमारी बिटिया अपने हाथों से उस मोहन सिंह को मिटा कर आएगी। ये लो। ठीक है बेटी, अब तुम जा सकती हो। ठीक है। दरबारी, बात है कि भोरे में का सपना सही होला। क्या क्यों आप सपना देखने क्यों आपके मारे आवता? तो क्या हुआ? ये कने कुछ को नहीं, ये कने भोरे में का सपना सही होला। अरे बेवकूफ, हमारी बिटिया गई है। वो हमारी बेटी नहीं बल्कि बेटा है। उस आरामखोर को मौत के घाट उतार कर ही आएगी। चलो आराम करते हैं, आओ। चला एके तो मारब जरूर, ऐसा मारब कि कपड़ा फूट जाए। मन तो कर तो कर मार के बिनसिए फोड़ दे। बहुत मारता, इनके मारब जरूर, बस समय आवे दो। लेकिन बतिया हुए है ए साहब, ए बाबू जहिया, अरे अखिया मुनाई जाई, असुधिया भुलाई जाई हीरावा। भुलाई जाई हीरावा, भुलाई जाई हीरावा, सुधिया भुलाई जाई हीरावा। बाबू जहिया अखिया मुनाई जाई, सुधिया भुला। आखिर है कौन मोहन सिंह जो हमारे पिताजी के ख्यालों में आया है, ख्वाबों में आए हैं, सपनों में आए हैं? मिटा दूंगी इस जमाने से उसको। हरामजादे को अगर आइंदा दोबारा आए मेरे पिताजी के सामने तो चलती उसकी तलाश में। क्या मैं देख रहा हूं इस घनघोर जंगल में? बहुत सुंदर सी एक लड़की है। हम जानत है, आज हम तो के लड़की नजर आवत हई। अरे उधर देखो, उधर। क्यों हो रही हो का? अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखी, अरे उधर देखो। ये हाँ हाँ, ये तो लड़की ना लगत है। ए सरदार जी, कहो। मुछिया छिलवौले लेकिन लड़की ना लगत। वो देखो उधर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ए सरदार जी हो, अब एक काम करो,
अब हमार बियाह कराओ। बहुत दिन से तकौले हवा घोड़ा। हाँ, तू कुंवारे रह जा, कोनो बात ना, हमके करा दो। बहुत तुम शादी करोगे? हाँ, मतलब बियाह हो जाए तो कौन कौन तो के खाना वाना बना के दे ना। अच्छा बोले हमें से बनवा बनवा खइबा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा ही शादी कर दे रहा हूँ। हमारे कोई डायरेक्ट है ई कौन भी आए मर्दवा की डायरेक्ट पहले ही करा दे। अरे उससे पहले बतिया वो कुंवार बाड़ी के तर बाड़ी कि कहाँ बाड़ी, तो बातचीत हुई तब ना कहो। क्या है हो गई हम क्या बात है? तुम्हारी लायक बात तू देख ले। हम हलैनिया आई रही तो तोले टिलुआ चालू कर देते पंपवा, तोले पानी भरो। तो लड़की, इस घनघोर जंगल में क्या ढूंढ रही हो? आखिर क्या बात है? कोई बात नहीं है और कोई काम भी नहीं है। तो देखो, हमारा दिल तुम्हारे पे लग गया है, आओ मेरे गले मिल जाओ। कभी सोचना नहीं कि मैं तुम्हारे गले लग सकती हूँ। मैं जो चीज पसंद कर लेता हूँ उसे मैं हासिल करके रखता हूँ। ठीक है, आ जाओ मेरे बाहों में। आईना में कभी अपनी शक्ल देखी है? सरदार जी हो, अब बोले पहिल उठलिया मिली बाट के खैलिया भुलैया मोहन। जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ आ जाओ और गले मिल जाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से कमीने कहीं का। चला जाओ यहाँ से। मैं जो चीज पसंद कर लेता हूँ उसे मैं हासिल करके रखता हूँ। आ जाओ। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। नहीं। हरामजादे, मेरा पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो एक तलवार तुम्हारे सीने में उतार दूंगे। नहीं नहीं, बच्चा। अरे लड़की, जी बोलिए। भला इसके हाथों कैसे तू लग गई? हाथों नहीं, वो कमीना मेरे पीछे कर रहा था। अच्छा हुआ, आपका शुक्रिया, आप नहीं आए होते तो जाने क्या हुआ होता आज। लेकिन हाथ में तलवार? हाँ हाँ, तलवार लेके चल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? एक इंसान की मुझे ख्वाहिश है और अच्छा अच्छा, तो मारने के लिए निकली है कोई इंसान को? हाँ हाँ, क्या नाम है उसका? नाम शायद मोहन है। समझ गया। यानी मोहन को मारने के लिए खंजर लेकर जा रही हो? हाँ हाँ। तो मोहन को ढूंढ रही हो? जी। मोहन को मैं जानता हूँ। जानते हैं आप? हाँ, अगर जो कहो तो मैं उसे बुला दूँ। हाँ हाँ, बुला दीजिए। लेकिन उस तरह तो पहले अपना आंखें बंद करो। ठीक है, बंद कर लूंगी, क्या बात है। चलो आंखें बंद करो, मैं मोहन को बुलाता हूँ। ठीक है। अब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते अपने आंखें खोलो। देखो मोहन तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या? हम भी है मोहन। लेकिन देखो, अब तुम मुझे मारने आई थी ना? मार दो मुझे तलवार। क्या मोहन तुम हो? हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर क्यों? घर से तलवार लेकर निकली हो मोहन को ढूंढने के लिए,
और मोहन भी मिला तो तलवार नीचे फेंक दी तू। हाँ मोहन, मैं तुम्हें मार नहीं सकती। लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूँ, मंत्री खड़क सिंह की बेटी, कहीं तू मनसा तो नहीं? जी जी। चलो ठीक है, अब तुम्हारे रास्ते में वो डाकू कभी नहीं आ सकता। तुम जाओ अपने घर और मैं चलता हूं। सुनिए, आप ऐसे मुझे अकेले में क्यों छोड़ के जा रहे हैं? फिर क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ये तो मैं कहा नहीं, अच्छी तो है परंतु परंतु मतलब क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं रहा। देखो मुझे सारे काम बाकी हैं अभी, अब तुम अपने घर जाओ और मैं अपने घर चलता हूँ। मैं तो अपना घर ही भूल गई कि मेरा घर कहाँ है, किधर से आई। ऐसा तो हो नहीं सकते। अरे मंत्री खड़क सिंह की बेटी हो, सब कुछ तुम्हें पता है, पढ़ी लिखी हो। देखो आखिर मेरा समय बर्बाद क्यों करना चाहती हो? समय बर्बाद नहीं हो रहा है जनाब। तो फिर बताओ क्या कहना चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ शायद आप भी कुछ कुछ समझ रहे हैं, लेकिन क्या करूँ? अरे बताओ तो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। बोलो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, किसी और से मिलने के बहाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। लेकिन एक बात है मनसा,